दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राममूर्ति और आप देख रहे हैं SGY साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले हम BPSC TRE 3 में चयनित तमाम अभ्यर्थियों को स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, साथ ही साथ उनके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामना भी देते हैं। दोस्तों जब हमने TRE 2 में क्वालिफाई किया था तो आप लोगों के तरह ही जैसे कि आप लोगों के दिल में अभी तमाम प्रकार की जो उलझनें हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा नहीं होगा, क्या जांच किया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या मांगेगा, तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे दिल में भी आ रहे थे उस टाइम में। और बहुत आप यूँ कह सकते हैं कि पूरा घबराहट सी बनी हुई थी। लेकिन जब हम DV में गए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाता है, बस कुछ आवश्यक दस्तावेज़ है जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जिसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। बस आपको इतना ही लेके जाना है और आपका DV सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा बिना किसी बाधा के। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपके पास आधार कार्ड तो सबके पास होगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए और उस मोबाइल को आप अपने साथ में रखेंगे जो आधार कार्ड से लिंक हो। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर कहीं और है और आप मोबाइल दूसरा कहीं लेकर चले गए। आप उसी मोबाइल को अपने साथ ले जाएंगे जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। हाँ, पैन कार्ड भी आप अपने साथ रख सकते हैं। कहीं कहीं पर पैन कार्ड भी मांगा जाता है, लेकिन हमसे पैन कार्ड नहीं मांगा गया। बैंक अकाउंट भी कहीं कहीं पर मांगा जाता है, बैंक अकाउंट लेकिन नहीं मांगा जाता है, क्योंकि बैंक अकाउंट आपको DV के टाइम में नहीं मांगा जाएगा। कहीं कहीं मांग लेता है तो आप रख सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट आपको नहीं मांगा जाएगा। बैंक अकाउंट का काम कब होगा? जब आपका फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगा और जब आपका प्राण जनरेट होगा, उस टाइम में प्राण में ही आपका बैंक अकाउंट लगेगा और ये आपको स्कूल में मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? तो आप सबसे पहले रख लेंगे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर यानी वो मोबाइल जो आधार कार्ड से लिंक है, और पैन कार्ड रख लेंगे। इसके बाद आप कम से कम फाइल ले लेंगे, 3-4 फाइल आप ले लेंगे, कम से कम 3 या 4 फाइल एक साथ आप कहीं पर दुकान पर जा कर के और एक साथ 6-7 फाइल खरीद लेंगे, क्योंकि DV से लेकर के फाइनल ज्वाइनिंग तक कम से कम आपको 10 से 12 फाइल लगने वाला है। जैसा कि मुझे लगा, जब हम DV में गए तो 5-6 फाइल लेकर गए, लेकिन वहाँ सिर्फ 1 फाइल लगा। मैं झूठ नहीं कहूँगा, वहाँ सिर्फ 1 फाइल लगा। कहीं कहीं पर 2 फाइल भी जमा किए गए, लेकिन वहाँ से फिर जब हम आए BRC पर तो वहाँ पर भी 1 फाइल जमा किया गया। फिर BRC से स्कूल टैग किया गया, वहाँ भी 1 फाइल डॉक्यूमेंट के साथ जमा किए। तो इस प्रकार से आप अभी 10-12 फाइल एकत्रित कर लेंगे। 10-12 फाइल कहीं से आप दुकान से ले लेंगे। ये फाइनल ज्वाइनिंग तक आपको ये 10-12 फाइल लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब इसके बाद यदि बात करते हैं हम लोग, फाइल की बात हो गई तो फाइल तो आप रख ही लेंगे। आप कहिएगा सर फाइल क्या? तो फाइल कुछ नहीं, पन्नी वाला जो पुटपुटिया फाइल आता है ना, जो ऊपर से पटपुटिया आता है, वही रख लेंगे। ज़्यादा कोई कॉस्टली फाइल नहीं, टैग फाइल की ज़रूरत नहीं। वैसे कहीं कहीं लोग टैग फाइल मांग देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है टैग फाइल की। आप सिंपल फाइल जो आता है पन्नी वाला, वही लेके जाएंगे, बस हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की। तो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 10 रख लेंगे। वैसे वहाँ पर आपसे 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगे जाएंगे, 2 या फिर 3 मांगे जा सकते हैं, क्योंकि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो आपको जो लेटर देंगे, BRC जो टैग करेंगे वहाँ से BRC भेजेंगे, उसके साथ तो आपको दे देंगे। तो 2 या 3 फ़ोटो वहाँ मांगे जाते हैं, लेकिन कम से कम आप 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अभी तैयार कर ले, क्योंकि फाइनली ज्वाइनिंग तक आपको बहुत सारा फ़ोटो लगने वाला है। इसके बाद एडमिट कार्ड आप BPSC वाला एडमिट कार्ड लगाएंगे, BPSC वाला एडमिट कार्ड लगाएंगे, BPSC TRE 3 वाला एडमिट कार्ड लगाएंगे। लेकिन याद रखेंगे BPSC 2 बार एग्ज़ाम लिया है। कुछ साथी जो होंगे जो 6 to 8 के हैं, उनका री एग्जामिनेशन हुआ है, तो आप री एग्जामिनेशन वाला एडमिट कार्ड रखेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन री एग्जामिनेशन में हुआ है।
इसके बाद यदि हम बात करें तो आप जब आवेदन किए होंगे शिक्षक बनने के लिए वेबसाइट पर, बीपीएससी वाला वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आप कुछ दस्तावेज़ को डाउनलोड किए होंगे, आवेदन पत्र को डाउनलोड किए होंगे और वो आप सेफ रखे हुए होंगे, तो उसका 3-4 प्रति करवा लेंगे और उसे अपने साथ रखेंगे। ठीक, इसके अलावे अब आपको क्या क्या चाहिए, ये तो आपको चाहिए ही, इस सब का क्या करेंगे, 3 से 4 प्रति आप फोटो कॉपी करा लेंगे, इसका छाया प्रति भी करवा लेंगे और ओरिजिनल भी साथ में रखेंगे। इसके अलावे क्या क्या करना है आपको, 10th 12th यदि मान कर चलिए कि आप 6 to 8 में हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन भी होगा और सीटेट भी होगा। यदि आप 1 to 5 में हैं तो हो सकता है कहीं आपके पास ग्रेजुएशन नहीं हो, तो डरने की कोई बात नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास से वही लेके जाएंगे। सीटेट तो होना ही चाहिए, सीटेट, यदि आप डीएलएड है तो डीएलएड और नहीं तो बीएड है तो बीएड, इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब कहिएगा सीटेट का, तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग डिजी लॉकर से डाउनलोड किए ही होंगे। इसके अलावा यदि आप बिहार से हैं, यदि आप कहाँ से हैं, बिहार से हैं और आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो बिहार से हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी में हैं, तो उनके लिए ये जातीय एनसीएल ये ज़रूरत नहीं है, उनके लिए सिर्फ आवासीय ज़रूरत है और वो नहीं भी लगेगा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन हमारे जो साथी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं वो जातीय, आवासीय और एनसीएल का मूल प्रति यानी ओरिजिनल फोटोकॉपी के साथ साथ आप वेबसाइट से भी एक क्या वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए होंगे। वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट में ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास देगा वेबसाइट। वैसे अभी बीपीएससी नहीं कोई सूचना निकाला है, लेकिन जब आपके डीवी का टाइम आएगा तो वहाँ पर एक बार फिर से बीपीएससी अपना वेबसाइट खोलेगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, वाटर मार्क वाला प्रति डाउनलोड कर लेंगे और इस सबका वाटर मार्क वाला का सबका कम से कम 3 से 4 प्रति छाया प्रति करवा लेंगे, 3 से 4 छाया प्रति रखेंगे। जो लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं वो, अब हमारे कुछ साथी जो बिहार से नहीं हैं, बाहर के हैं, जैसे कि यूपी के हैं, झारखंड के हैं, इधर वेस्ट बंगाल के हैं, तो उन साथियों के लिए ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। बात को समझे। हाँ, एक चीज़ और, तो ये फाइल हमने पहले ही बता दिया है, वैसे तो 3 फाइल लेकर जाएंगे, लेकिन आपको फाइनली ज्वाइनिंग तक 10 से 12 फाइल लग सकते हैं, 10 से 12 फाइल्स लग सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमने अभी जस्ट बताया कि वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें। और हाँ, वेबसाइट से जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया है सब वाटर मार्क वाला होगा और सभी डॉक्यूमेंट को आप अपने साथ में रखेंगे। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा कि मान कर चलिए कोई साथी कहेगा कि सर जी हम ग्रेजुएशन नहीं हैं, तो भाई साहब इतना ही बात आप याद में रखिए, आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो डीवी के टाइम में जो चीज़ मांगा जाए वही दिखाइए, और डीवी के टाइम में सबसे पहले आप वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट को दिखाइए। आप वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट उसे दीजिएगा, तब वो आपको कहेगा कि इसका मूल प्रति दिखाइए, तो आप उसे निकाल के दे दीजिए। मेरे साथ भी यही हुआ था और हमने भी यही किया था। हमने क्या किया था, सबसे पहले 2 फाइल वाटर मार्क वाला बना लिया था। 2 फाइल कौन वाला, जो वेबसाइट से डाउनलोड किया था वाटर मार्क वाला, ये बना लिया था, और एक फाइल जो मेरे पास था मूल प्रति का ओरिजिनल का फोटोकॉपी करवा लिया था। एक ओरिजिनल का फोटोकॉपी यानी छाया प्रति करवा लिया था, और एक फाइल में हमने क्या किया था, ओरिजिनल को एक साथ रखा था। हमने ये बढ़ाए, ये उनके हाथ में दिए, सबसे इजी बात, ये उनके हाथ में दिए, और जो जो यहाँ से डॉक्यूमेंट निकालते थे, जो जो मांगते थे, उसका हम ओरिजिनल दिखाते चले गए, दिखाते गए, बस डीवी कंप्लीट हो गया। यहाँ वहाँ कुछ नहीं पूछा जाता है। ये
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपको इसलिए हमने कहा है क्योंकि आप वहाँ जाइएगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल को रजिस्टर्ड किया जाएगा और वहाँ आपको OTP आएगा और OTP उसी मोबाइल पे आएगा जो मोबाइल इस आधार कार्ड से लिंक है, समझे। तो वहाँ कुछ नहीं होता है, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 2-3 सादा पेज भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो बतलाया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं कि आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में बिहार के भविष्य को बदले और आपसे एवं आपसे हमें और पूरे बिहार को एक उम्मीद है कि आप एक नए बिहार का निर्माण करेंगे। दोस्तों आपको बतला दें कि मैं भी एक शिक्षक ही हूं और इसलिए जो मुझे कठिनाइयाँ सामने आया मैंने आप लोगों के सामने में बतलाया। तो चलिए कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।